हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे HCF एंड LCM। जैसे कि HCF एंड LCM बहुत ही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये छोटी क्लासेस से बच्चे पढ़ते हैं, बट फिर भी बच्चों को इसमें बड़ा ज़्यादा डाउट होता है। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक वीडियो इस पर अलग से बनाऊँ HCF एंड LCM पे। सो HCF की फुल फॉर्म होती है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, मतलब जो उसमें फैक्टर्स में हाईएस्ट कॉमन होगा वो HCF है। एंड LCM होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये इनकी फुल फॉर्म होती है। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन फैक्टर, सारे फैक्टर्स में जो लीस्ट नंबर होगा वो मतलब क्या होगा, उसका LCM होगा, ठीक है। बट फिर भी बच्चों को इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि HCF कैसे फाइंड करना है, LCM कैसे फाइंड करना है, वो दोनों को मिक्स भी कर देते हैं कभी कभी। सो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ 24 एंड 32 का। सो यहाँ पे 24 एंड 32 के मैं जो है फैक्टर्स लिख लेती हूँ। 24 के फैक्टर्स होते हैं हमारे पास। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है फैक्टर्स को, तो जैसे हम फैक्टर फाइंड करते हैं उस तरह से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम स्मॉल नंबर लेंगे कि जिससे 24 डिवाइड होता है, तो वो हमारे पास 2 है, बिकॉज 24 इज़ अ इवन नंबर, ठीक है। तो इस तरह से इनको डिवाइड करते जाएंगे। तो ये मैंने इनके सारे फैक्टर्स निकाल लिए हैं। जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था तो 3 से डिवाइड हुआ, तो ये इसके फैक्टर्स है 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तब भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 32। तो 32 के भी हमने क्या लिखने हैं, यहाँ पे सारे फैक्टर्स लिखने हैं। 32 भी एक इवन नंबर है एंड ये भी 2 से डिवाइड होने वाला नंबर है। सो मैंने इसके सारे फैक्टर्स लिख लिए हैं और ये 2 से ही डिवाइड हो जाएगा सारा नंबर। तो ये इसके फैक्टर्स है। 2 हमारे पास 5 टाइम्स आता है, तो ये 32 के फैक्टर्स हैं। अब हम देखेंगे कि HCF एंड LCM इन दो नंबर्स का कैसे हम फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले HCF देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन देखेंगे इसमें फैक्टर, जो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो नंबर लिखेंगे हम, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले तो देखो एक 2 ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों टर्म्स में 2 है, 2 लिख दिया आपने। सेकेंडली फिर से यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 फिर से लिख दिया। नेक्स्ट 2 अगेन कॉमन है, उसे फिर से लिख दिया। सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 2 3 टाइम्स आ जाएगा। और अब देखो, अब 2 जो है 32 में है बट 24 में 2 नहीं है प्रेजेंट, ठीक है, तो ये कॉमन नहीं आएगा। एंड 3 24 में है बट 32 में नहीं है, तो मतलब ये भी कॉमन नहीं है। तो इसके कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे 2 × 2 × 2, दैट इज़ 8, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया 8, तो इसका HCF क्या आएगा 8, ठीक है। 8 हमारा आंसर है इसके HCF का। उसके बाद है LCM, लीस्ट कॉमन। सो उसको कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ पे 24 के हम फैक्टर्स जो ऊपर लिखे थे वही मैं अगेन लिख रही हूँ। 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है, ये फैक्टर्स लिख दिए। उसके बाद 32 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 × 2, ये 5 टाइम्स चलेगा 2, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स वैसे ही उठाए हैं। अब देखेंगे कि इसका LCM क्या आएगा। तो अब उसमें क्या करना है, आपने जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, उन सबको लिखना है। मतलब जैसे कि यहाँ पे 2 की हाईएस्ट देखना है आपने कितनी टाइम्स है, यहाँ पे 5 टाइम्स है 2, तो आपने 5 टाइम्स 2 लिखना है, ठीक है। 5 टाइम्स में देखो 3 टाइम भी कवर करेगा, साथ में 5 टाइम भी कवर करेगा। समझ रही हो उस चीज़ को आप। यहाँ पे देखो 32 में 5 टाइम्स था 2, तो इसके जो LCM में जो 2 है वो 5 टाइम्स आएगा, साथ में 3 1 टाइम ही है। नीचे वाले 32 में 3 नहीं है, बट हम इसको 3 को लिखेंगे, मतलब सारे फैक्टर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे × 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 96, तो इसका LCM आ जाएगा 96। एक मेथड और होता है हमारे पास, जो कि मेथड वो भी बहुत इजी मेथड है। और मुझे तो, मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने अपने स्कूल टाइम में यही मेथड किया है और मुझे यही बेस्ट मेथड लगता था। तो इस मेथड में क्या है, आपने दोनों नंबर्स को लिख लेना है 24 एंड 32 को, और उसके बाद दोनों के फैक्टर एक साथ लेने हैं। अब देखो दोनों ही नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो आएगा 12 एंड 16, एंड फिर से 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो 6 एंड 8, फिर से डिवाइड होंगे 3 एंड 4। अब देखो 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, बट उसमें 2 है, तो हम पहले 2 को डिवाइड कर लेंगे, 3 एज इट इज़ रखेंगे। अब उसके बाद 3 लेंगे और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो लास्ट में हमारे पास आना चाहिए 1 1, मतलब सारे नंबर डिवाइड होने के बाद 1 1 आना चाहिए। अब जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सारे फैक्टर्स को हमने लिख लिया है यहाँ पे 2 × 2 × 2, 2 जो है 5 टाइम्स है, उसके बाद 3। देखो सेम वही चीज़ आ रही है जो हमने लास्ट मेथड में किया था, तो ये भी आंसर 96 आएगा। तो इस तरह से फाइंड करेंगे हम HCF एंड LCM।